हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग फिजिक्स के टॉप 50 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे, जो कि ये प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो कि लगभग इसका आना हर साल तय ही है। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे याद भी कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर जो है इस बार 100% आप सभी को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे आज का फर्स्ट ना प्रश्नोत्तर है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रश्नोत्तर है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। तो हम सभी तो जानते हैं इससे सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसे हम लोग कूलॉम मीटर के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होती है, यानी कि व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब साबुन के एक बुलबुले को जब हम लोग आवेशित करते हैं तो इसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होती है। तो आपसे जानते हैं, मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, जब इसको आवेश देंगे तो इसकी त्रिज्या जो है यानी कि ये जो है बढ़ने लगेगी, यानी कि ये जो है अचानक से नहीं, यानी जब आवेश देते हैं ये जो है बढ़ने लगती है, तो जाहिर सी बात है इसका त्रिज्या जो है बढ़ेगी। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को जोर शेयर करने का प्रयास करिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे किसी चालक की विद्युत धारता का व्यंजक क्या होता है, धारता सी का मान क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो धारता सी का मान जो होता है क्यू, देखिए क्यू अपन जो है भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, सी बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि क्यू बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे सी भी होता है। और यहाँ पे सिर्फ जो है सी का मान अगर पूछा गया तो यहाँ पे भी जो है इसका नीचे आ जाएगा और यहाँ पे भी यहाँ पे कर जाएगा, यानी कि सी बराबर हो जाएगा क्यू अपन भी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका समतुल्य लेंस जो है क्या हो जाएगा। तो हम सभी तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हेन अ कॉन्केव ग्लास लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बिकेम। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह क्या हो जाता है। तो पांचवा नंबर प्रश्न उत्तर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉम अपसारी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को जोर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, ठीक है। एक बार सभी दोस्त मिलकर वीडियो को शेयर जो ही करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ प्रश्न उत्तर है कि किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मोड़ना क्या कहलाता है, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द एड्ज एंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश से मुड़ना जो है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। व्यतिकरण में क्या होता है, एक पतले फिल्म का रंग का कारण होता है व्यतिकरण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फ्रॉम द यानी कि एनर्जी इनटू द अनदर इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सीवेन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ट्रांसड्यूसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे विद्युत तीव्रता का जो है एसआई मात्रा क्या होता है, यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, द एसआई यूनिट और इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रा, देखिए सेल्फ इंडक्शन का बात करें या अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, अरे यहाँ पे हेनरी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा को जो है मैग्नेटिक जो है फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। ओम जो है ओम किसका मात्रा होता है, रेजिस्टेंस यानी कि सॉरी प्रतिरोध का मात्रा का होता है ओम, याद रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट द पोल ऑफ द अर्थ इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो यहाँ पे 10 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को एक बार सभी दोस्त जो है शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि फ्यूज वेयर इज मेड
ऑफ विच मटेरियल, यानी कि फ्यूज तार जो है किस पदार्थ से निर्मित है। तो बात करें 11वां प्रश्नोत्तर के बारे में, तो ये हो जाएगा लेड टिन मिश्र धातु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछा जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट जो है वह किसका बना होता है, तो ये जो है टंगस्टन का भरा होता है, सॉरी बना होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है। देखिए कैपेसिटर का जो है मात्रक क्या होता है, यानी कि धारिता का मात्रक क्या होता है, तो ये जो है फराड होता है, वोल्ट होता है विभव तथा विभवांतर का मात्रक, न्यूटन जो है बॉल यानी कि फोर्स का मात्रक, एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है, यानी कि करंट का मात्रक होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसे फराड को बड़े एफ से सूचित करते याद रखेगा, धारिता को सी से सूचित करते याद रखेगा। और यहाँ पे 13वां प्रश्नोत्तर है कि द्रव्य तरंग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होना, द्रव्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली साहब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, तो यहाँ पे 14वां प्रश्नोत्तर का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युतीय विभव में अंतर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युतीय तीव्रता जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवेश का मात्रक जो है कूलम होता है। और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि आवेश का जो है बीमा क्या होता है, कमेंट में आप सभी को बीमा बताना है कि आवेश का जो है बीमा यानी कि डायमेंशन क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 16वां प्रश्न होता है, देखिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से को किस कोण पर काटती है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। मान लीजिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं दोस्त, ठीक है, और ये एक दूसरे को कितने कोण पर काटेगी, तो यहाँ पे ये काटती है नहीं दोस्त, अगर काटेगी तो ये जो है बिल्कुल ही इसका पालन नहीं करेगी दोस्त। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जोर शेयर करने का। डिबॉय जो है किसका मात्रक होता है, बात करें डिबॉय के बारे में, तो यहाँ पे डिबाई जो है किसका मात्रक होता है, 17 का विद्युतीय जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बहुत बेहतरीन सवाल है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो 19 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ये साल लगभग हर साल पूछे जाता है। इन सही प्रश्न को आप सभी को आज के डेट में ही याद कर लीजिएगा, अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार जो है इस वीडियो को 2x में करके जो है देख लीजिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्रुव यानी कि पोलराइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध बोलते या जो है प्रतिबाधा बोले दोनों का मात्रा का ओम होता है। अगर प्रतिरोध सॉरी प्रतिरोधकता का अगर मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर होता है, याद रखिएगा ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, क्योंकि फराड जो है वह धारिता का होता है, एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर लिखेगा या जो है प्रकाश तंतु लिखेगा, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जब पूर्ण अतिपवर्तन की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस, TIR इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ का जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित रहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, तो राइट आंसर क्या होता है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है आधारित रहता है। तो 23 की बात करें तो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा इज द राइट आंसर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त गए थे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे लेंस का नियम जो है संबंधित है, ध्यान दीजिए ये साल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और लेंस का नियम जो है रिलेटेड टू, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 24 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, याद रखेगा, KWH किलोवाट घंटा होता है, या जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखेगा दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
25वां प्रश्न उत्तर देखिए कि विद्युतीय जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो ये जो ट्रांसवर्स होती है यानी कि अनुप्रस्थ इज द राइट आंसर फॉर डिस्कशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर डिस्कशन। परावैद्युत धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। तो यहाँ पे धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 26 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये जो है इनफाइनाइट होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि जब प्रश्नोत्तर देखिए कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए मान लीजिए रेटिना पर सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस साल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइए किसी दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का उपयोग किसमें करते हैं, तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में किसको करते हैं, तैयारी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो जार दूरदर्शी में जो बाई फोकल लेंस, एस्टिमेटिज में जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखें दोस्त बेलनाकार लेंस यानी कि अबिंदुकता में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन और बी इज द राइट, 28 का हो जाएगा ऑप्शन और बी। और यहाँ पे यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है। देखिए वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डायनेमो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन और बी। 30वां प्रश्न उत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो 30 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कैथोड किरणें इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। डी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान कितना होता है, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का मान कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही थी एक बार सभी दोस्त लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों को आप सभी यहाँ पे जरूर ही आने के लिए बोलिएगा, यानी कि अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य क्या होता है। तो 32 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंच संयोजक हो जाएगा। पी टाइप के लिए क्या होता है, तो त्रिसंयोजक होता है, याद रखेगा दोस्त। चलिए यहाँ पे 33वां प्रश्न उत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 33वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल में क्या पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिए चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। तो 33 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है घटता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा घटता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और भी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई क्या होता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका इकाई होता है, यानी कि मात्रक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी जो है इस साल का देखिए KWH किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, व्यवसायिक यानी कि सबसे बड़ा मात्रक होता है। और जूल जो है इसका ही मात्रक होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका ही मात्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवेश का मात्रक कूलम, धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, याद रखेगा। और यहाँ 35वां प्रश्न होता है देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थों की चमकशीलता कितनी होती है। तो राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चमकशीलता कितनी होती है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त बी बताए बहुत ही कम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 36 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टेड साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और आदर्श वोल्टमीटर जो है प्रतिरोध इसका कितना है, देखिए ध्यान दीजिए एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, एक जो है आदर्श एमीटर प्रतिरोध होता है। तो हम सभी जानते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर में जो अनंत होता है और आदर्श एमीटर कहेगा तो एमीटर के लिए जो है शून्य होता है दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे 38 का राइट आंसर जान लेते हैं कि सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे चांदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए।
39वां प्रश्न होता है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 39 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास। प्रश्न होता है देखिए कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो सतह का जो है यह लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि आवेशित जो है अवशोषित विद्युत ऊर्जा सॉरी क्या बोल रहा जाता है दोस्त, ऑब्जर्वर, ठीक है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होते हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 41 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ग के समानुपाती। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है दोस्त। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि KWH किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो यहाँ पे अभी बताते कि ऊर्जा का मात्रक होता है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या, ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सूर्य का जो है ऊर्जा का क्या कारण होता है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य का ऊर्जा का है या जो है हाइड्रोजन बम का है, ये सभी जो है दोनों जो है एक ही सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम होता है, यानी कि एटम बम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न उत्तर देखिए, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। आप सभी को कितना अच्छे से पढ़ाए थे कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, जहां जहां एन जुटेगा वहां वहां बार जुटेगा। तो यहाँ पे ये होता है एंड गेट का बूलियन व्यंजक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दोस्त ए के साथ गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गेट का बूलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और से ही बना है नोर, यानी कि जहां जहां एन जुटेगा वहां वहां जो है ऊपर जो है बार यहाँ पे रेकरिंग दे देंगे, तो यहाँ पे और से जो है ये तो और का होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो और का होता है, और से ही बना है नॉर, तो एन अगर जुटा है तो बार इस पर जुट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये नॉर गेट के लिए होती है। ये होता है एन से ही बना है नेड, यहाँ पे ऊपर जो है बार जोड़ देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर समझ गए होंगे, मूल गेटों की संख्या 3 होती है, एंड और नॉट होती है। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आप सभी दोस्त को मालूम होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो प्रकृति में सबसे अधिक जो है अपर्तनांक जो है हीरा का होता है, जो कि 2.42 होता है, याद रखेगा। क्रांतिक कोण जो है 24.4 डिग्री होता है क्रांतिक कोण, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो यहाँ पे μ-1 इंटू ए होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 47 प्रश्न होता है, देखेंगे नाभि के खोज किसने किए थे, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो है परमाणु होता है, ठीक है। और परमाणु के जो है नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आप सभी जानते हैं परमाणु जो विद्युत जो है उदासीन होते हैं, ठीक है, विद्युत जो है उदासीन होते हैं। और यहाँ पे नाभि के खोज पूछा गया, तो नाभि के खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रदरफोर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछा भी जाता है कि नाभिक में कौन कौन से उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, याद रखिएगा। तरंग धैर्य बढ़ने के साथ अपर्तनांक का मान में क्या परिवर्तन होता है, कि विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि तरंग धैर्य बढ़ने के साथ अपर्तनांक में क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, तो विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि सबसे कम किसका होता है, तो राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बैंगनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पीला जो रंग है वह आंखों के लिए जो सुग्राही रंग होता है, यानी कि सबसे सुग्राही रंग क्या होता है, तो यहाँ पे पीला होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, याद रखिएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, याद रखिए दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 50 का राइट आंसर देना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर। तो राइट आंसर यहाँ पे 50वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसे हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। जूल को आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा, और कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और आप सभी को के लिए एक प्रश्नोत्तर है होमवर्क के रूप में है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। एक बार आप सभी कमेंट में जरूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के जो है खोजकर्ता कौन है दोस्त, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन किए थे, यानी कि खोज किसने किए थे। एक बार आप सभी होमवर्क का आंसर आप सभी वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। तो ये सेशन आज का कैसा लगा ये आप सभी लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई मुद्दे के साथ। तो 50 प्रश्नोत्तर में आप सभी का कितना सही हुआ आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए वंदे मातरम। ख्याल रखिए खुद का दोस्त, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। आज के लिए दोस्त थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।